नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आज का भारत। दोस्तों, आप लोग नेपाल के हालात से वाकिफ हैं। नेपाल में बहुत ही गहरा संकट आया हुआ है। लोकतंत्र का हत्या ही हो गया है। प्रधानमंत्री भाग चुके हैं। जगह जगह आग लगा हुआ है। राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, हर जगह। और कल मैं बताया था आप लोगों को वहाँ पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को भी मार दिया है, जिंदा जला के मार दिया है। और जो आंदोलन करने वाले हैं उन्होंने ये नहीं देखा है कि कौन पक्ष का है कौन विपक्ष का है। जो भी नेता आए, मंत्री आए, सबको मारा है, सबके घर में आग लगाया है। इसीलिए बोलता हूँ हमारे देश में कुछ गद्दार शब्द भी बोलना अच्छा लगेगा। ऐसे गद्दार हैं जो देश में एनार्की लाना चाहते हैं। ये पहले आपने देखा होगा 3-4 साल पहले दिल्ली में किसान आंदोलन चला था। उसमें भी इन्होंने हरकत करना शुरू किया था। ऐसे कौन सा ट्रैक्टर किसान चलाता है जब अपने बोलते हैं हमारे देश में जय जवान जय किसान। यार दिल्ली पुलिस जो है जवान, वो भी तो जवान ही है। उनके ऊपर और भी लोग के ऊपर ऐसे सीधे ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं। उस वीडियो को आज भी देखने से डर लगता है, रोंगटे खड़ा हो जाता है। वो क्या था? एक ऐसा ही प्रयोग था। अभी जो यहाँ के आंदोलन जीवी हैं, जो गद्दार यूट्यूबर हैं, कई नाम लेना ठीक नहीं उनका ट्वीट देखिए, कमेंट देखिए। वे चाहते हैं कि भारत में भी ऐसा ही हो। ऐसा लिख रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा हालत तो भारत में भी हो जाएगा। तानाशाह सरकार है। अरे भाई, तुम कहना क्या चाहते हो? देश में एनार्की लाना चाहते हो? एक शायर ने शायर लिखा है कि लगेगा आग तो जद में आएगा मकान तेरा भी, शहर में भी मेरा ही मकान थोड़ी है। तो अभी आपने देखा जो नेपाल में हुआ, वहाँ पक्ष विपक्ष कोई नहीं देख रहा है। सबको एक जैसा सलूक किया व्यू ने। वो एक साजिश है, किसी विदेशी ताकत ने किया। खुलासा होगा भी वहाँ नेपाल का जो कंट्रोल है वो सेना ने ले लिया है। धीरे धीरे हालत काबू में आ जाएगा। सेना जब लेती है अपने कंट्रोल में तो धीरे धीरे काबू आ ही जाता है। खैर, मैं अपने भारत के ऊपर आता हूँ। हमारे पूर्वज देश को बहुत मुश्किल से आजाद करवाए हैं। लाए हैं हम तूफान से किश्ती निकाल के, मेरे देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो क्या हम बच्चे यही संभाल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि प्रधानमंत्री ऐसा है देश में आग लगा देंगे? अबे भाई, आप देश में आग लगाओगे तो क्या देश का भविष्य नहीं देखना चाहते? अच्छा, दलदल में धकेलना चाहते हो देश को? हम लोगों ने देखा है पहले गांव में हमारा देश विकास कर रहा है। हर जगह सड़क है, बिजली है, पुल है, पुलिया है, बन रहा है। हम जब छोटे छोटे थे तो गांव में किसी के पास साइकिल था। 2-4% लोगों के पास साइकिल था। अभी लगभग 80% लोगों के पास मोटरसाइकिल है। तो क्या देश विकास नहीं किया है? मैं ये नहीं कहता कि मोदी सरकार विकास कर दी है, कोई कर दिया। धीरे धीरे सभी के सरकारों ने मेहनत किया है। विकास के ओर जा रहा विकसित देश है हमारा। इसको बढ़ने दो आगे। क्यों इसको आग में ढकेल रहे हो? हमें कहीं रिश्तेदारी में जाना होता था, कहीं बारात जाना होता था, तो किसी पड़ोसी का, किसी गोतिया, किसी भाई का शर्ट, जूता मांगते थे। आज हालत सुधार बहुत आया है। हर आदमी के पास एक जूता। अभी गाँव में 4 व्हीलर है कई लोगों के पास। पहले जहाँ साइकिल नहीं था, अभी 4 व्हीलर है। मोटरसाइकिल तो लगभग 80% के लोगों के पास है। और ऐसी देश विकास करता रहेगा तो 100% मोटरसाइकिल होगा, कार होंगे, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छे बच्चे पढ़ेंगे, सबके विकास करेंगे। तो उस तरफ ध्यान दो, अपने विकास की तरफ ध्यान दो। और जो भी इस आंदोलन में जो बच्चों को ठोकना चाहते हैं, तो कितना नुकसान होता है। बाद में उन पर केस होगा, FIR होगा, उनका लाइफ खराब होगा। तो उनके बीवी बच्चे जो पीछे होंगे उनका भी लाइफ खराब होगा। तो ऐसा नहीं सोचते। ये सिर्फ ऐसा लगता है जैसे विदेशी पैसे लेके ये देश को आग लगाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी एक तरफ संविधान लेके घूम रहे हैं हर जगह। अभी जो SIR का जो यहाँ पे विरोध करे तो 16 दिन का बिहार में दौरा हुआ उनका, उसमें हर स्टेज पे डायरी लेके घूम रहे थे। तो संविधान का रक्षा कर रहे हो कि आग लगा रहे हो उनके सपोर्टर? उनके राहुल गांधी जी बोले कि संविधान खतरे में है, हम संविधान को बचाएंगे। तो ऐसे संविधान को बचाएंगे उनके सपोर्टर?
देश में आग लगा के। भाई आंदोलन पहले हुए हैं, हम लोग का जन्म नहीं हुआ था तो एक जेपी आंदोलन सुनने को मिलता है। जेपी आंदोलन हुआ, हमारे सामने ही अन्ना आंदोलन हुआ, जिससे केजरीवाल नेता बने और भी कई नेता बने। बाबा रामदेव भी उसमें किए आंदोलन। सत्ता परिवर्तन हुआ ना, शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ, कोई आग नहीं लगा, कोई भीड़ ने किसी को नहीं पीटा, कहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा आंदोलन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ। हमारे संविधान लिखने वाले संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर है या और भी जो लिखे हैं, वो ऐसा प्रावधान दिए कि आप आंदोलन कीजिए, शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए, अनशन कीजिए। अभी एक महाराष्ट्र में कर रहे थे बंधु आरक्षण के लिए, मराठा आरक्षण शांति से हुआ। इस टाइप का होना चाहिए। ये नहीं कि किसी पर ट्रैक्टर चढ़ा दो, कहीं आग लगा दो, कहीं रोड जाम कर दो। एक शांति से एक मैदान में परमिशन लीजिए, कीजिए। अभी 16 दिन का जो राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और यूपी के भी अखिलेश जी आए हुए थे, नायडू जी आए हुए थे और कितने नेता आए हुए थे, बिहार में किए। 16 दिन का भ्रमण शांतिपूर्वक रहा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। ऐसा कीजिए आप। ऐसा करने से न संविधान कोई रोकता है, न किसी को कोई दिक्कत होता है। अभी चुनाव आयोग ने बोला है कि पूरे देश में SIR होगा, तो इसमें नई बात क्या है? 2003 में भी SIR होता, अभी हो रहा है। 10 साल, 20 साल, 15 साल फिर बाद में होंगे। ये तो एक संविधान का प्रक्रिया है। जो गलत नाम जुड़ जाते हैं, कोई डेथ कर जाता है, उनका नाम कटता है, कोई ऐसा फिर नाम जुड़ता भी है इसमें। ये प्रक्रिया सदैव चलता रहता है। कोई अभी राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ कल, तो उसमें जयराम रमेश जी पहले ही बोल रहे थे कि हमारे पास 315 वोट इंटैक्ट हैं, जो आने ही आने हैं, बाकी वोट हम इधर उधर से लाएंगे क्रॉस वोटिंग से। अभी 315 तो उनका गारंटर था, गारंटी वोट था, इसलिए गारंटी था कि कोई इसमें लाख 2 लाख या 1000 2000 तो वोट है नहीं। 1000 के अंदर ही वोट था, 1000 के अंदर ही वोटर थे उसमें। 452 उनका आया, 300 इनका आया, टोटल 752 हो गया। 752 वोट पड़े, उसमें भी आपके 15 वोट सुदर्शन रेड्डी जी की तरफ चला गया। सुदर्शन रेड्डी जी का वोट कम हो गया और CP राधाकृष्णन जी की तरफ चला गया। तो वोट चोरी कैसे हुआ? अभी तो वोट चोरी का चल रहा था बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़ बहुत कुछ चला। चलो ठीक है, शांतिपूर्ण निपट गया, बहुत शुक्रगुजार है। नहीं तो एक ने तो कर ही दिया था, मोदी जी को माँ गाली देके कोशिश किया था कि कुछ ऐसा हो, लेकिन बिहार की जनता समझदार है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। कहने का मतलब यह है कि वोट चोरी नहीं होता है। वोट चोरी पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि वोटर लिस्ट में नाम गलत होना, नाम में उम्र गलत चढ़ जाना चढ़ते टाइम हो जाता है। ये हमेशा रहेगा, कितना भी सुधार हो जाए। किसी का टाइटल कुमार से सिंह से यादव या कुछ भी हो सकता है, टाइटल गलत हो सकता है, उम्र गलत हो सकता है, किसी का नाम कट जाता है, किसी का जुड़ जाता है। उनका जो BLA और बूथ लेवल एजेंट होते हैं, अपने अपने पार्टियों का अपने हक में जोड़ते कटवाते रहते हैं। उनका स्वार्थ है, लोकल इलेक्शन को भी देखते हुए जुड़वाते हैं। तो वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन उन्होंने बनाया। देखिए उनको कितना सक्सेस मिलता। तो बिहार में अभी इलेक्शन घोषणा होने वाला है, तो उसके बाद पता लगेगा कि इनको उसका कितना फायदा हुआ। नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फायदा होगा कि नहीं, विपक्षी पार्टियों को ये बाद में पता लगेगा। कहने का मतलब है कि 15 वोट आपका कहाँ गया हो? वहाँ तो कोई EVM से था नहीं, वहाँ तो बॉक्स में डालना था, और भी बहुत ज़्यादा नहीं था, तो उसको पकड़िए वोट चोरी कहाँ हुआ। जो मीडिया में आता है एग्जिट पोल, पहले दिखाना शुरू करते हैं कि इसका इतना सीट आ जाएगा, इतना सीट आ जाएगा। जब बाद में वो रिजल्ट उल्टा आ जाता है तो बोलते हैं कि वोट चोरी हो गया। ऐसे दिमाग में आता है सबको, अरे हमको तो इतना वोट मिल रहा था, अभी ऐसे कैसे हो गया? इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, EVM गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, इलेक्शन कमीशन गड़बड़ है, अधिकारी मिले हुए कुछ % होता है, उसमें भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल 19-20 हो सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 15-20 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आज के जमाने में हर जगह कैमरा है, सोशल मीडिया है, CCTV कैमरा लगा, कहाँ और कितने कर्मचारियों को उसमें कितने इन्वॉल्व होते हैं। सुरक्षा बल, BSF, CISF, CRPF, कितने तरह के होते हैं, कितने अफसर इन्वॉल्व होते हैं इलेक्शन में।
कहाँ किस किस को कैसे मैनेज करेगा वोट चोरी करने के लिए? सोचने की बात है। अभी कोई फिर उदाहरण देता हूँ, अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसमें आपके 15 वोट चले गए उधर, ये कैसे चोरी हुआ? ऐसा होता है, वोट सेंटिमेंट में पड़ता है, आखिरी समय तक जो इधर से उधर हो जाते हैं वोटर, वैसे बीच में बात हो जाती है, किसी का हट हो जाता है, या कोई नेता लालच दे देता है, हमें फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, तो वोट इधर से उधर हो जाता है, हारने वाला जीत जाता है, जीतने वाला हार जाता है। बाद में बोलते हैं कि हमारे साथ तो वोट चोरी हो गया, या ईवीएम हैक हो गया, या वगैरह वगैरह। ऐसा वो अपने बचाव में अपने संतुष्टि के लिए बोलता है, लेकिन बड़े नेताओं को तो सोचना चाहिए, और जो हमारे जनता है देश के, उनको भी सोचना चाहिए कि इतना ही जिंदा मच्छी भी नहीं खाता है, ठीक है ना? जिंदा मच्छी नहीं खा सकता कोई। अभी बिहार में इलेक्शन का डेट घोषणा नहीं हुआ है, कल से मैं बिहार के इलेक्शन पे बनाऊंगा वीडियो, आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।